क्या यूक्रेन नेटो में जाकर ज्यादा सिक्योर महसूस करता? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जैसे क्योंकि अभी आपने सुन रहे हो कि ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि नेटो को अमेरिका को नो फ्लाई जोन आप जो है वो डिक्लेयर करें। अगर वो नो जोन फ्लाई जोन उसको करते हैं तो क्या होता है फिर इस संधि में या उसको करने से नेटो को अगर कोई भी रशिया का जहाज नेटो की एयर स्पेस पे आता है उसको शूट करना पड़ेगा। साथ में शूट करने के साथ साथ जितने उसके रशिया के ठिकाने हैं तमाम रशिया के अंदर उसके ऊपर रोकने के लिए मिसाइल अटैक या एरियल अटैक करने पड़ेंगे। ये बात से डरते हुए कि ये तीसरे युद्ध में ना हो जाए, क्योंकि मैंने जैसे कहा तीर तो निकल चुका है। अगर नेटो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करता है तो फिर नेटो फोर्सेस को कोई भी जहाज आएगा, कोई भी यहां से उड़ेगा, उनके जितने इंस्टॉलेशन जैसे इसने उसके शहरों को इसकी बर्बादी कर दी जो यूक्रेन की थी, तो नेटो को ये एक्शन उसके ऊपर लेना पड़ेगा। फिर उसकी तो आप जानते हैं कि जवाबी कार्रवाई भी रशिया करेगा, तो ये एक तीसरे युद्ध के अंदर लपेट में आ जाएगा। साथ में जो नेटो है और यूएसए है उसका पैर चुंगल फिर फंसी हुई है ताइवान के अंदर, क्योंकि उसके साथ भी एग्रीमेंट है। वहां पे बहुत से नेटो के जहाज और ध्यान उधर है, उधर वो चाइना जो है वो उसको निगलने के लिए जो रेडी हुआ है। तो ये लोग अभी जिसे मैं कहता हूं कि नेटो और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है ये बहुत ही मेच्योरिटी मैं तो कहूंगा रिएक्टिव, इनका इंपल्सिव जो जैसे हम सोच रहे हैं इंपल्सिव के मारो एकदम, वो एक्ट नहीं कर रहे ये, मगर देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा क्या होता है। मगर मेरी एक बिल्कुल ये पक्का विश्वास है कि जो आने वाले समय में वहां पे सिविल वॉर ये सप्लाई करते रहेंगे उनको, क्योंकि इन्होंने अभी क्या किया है कि जितना एंटी एयर डिफेंस के सिस्टम होते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट वो दिए हैं यूक्रेन को। एंटी टैंक मिसाइल्स ही हैं उनका होता है, जैसे कि जेवलिन एक एंटी टैंक मिसाइल है, बहुत अच्छी मिसाइल है, वो दिए जो दुनिया के बेस्ट वेपनरी है, चाहे वो एंटी टैंक वेपनरी हो या एयर वेपनरी हो, एयर डिफेंस वेपनरी, वो उसको दे रहे हैं। मगर वो ऑफेंसिव के लिए जैसे पोलैंड के MiG-29 की जिसे बात चल रही थी वो अभी दोनों एक दूसरे से वार्सा, क्योंकि पोलैंड नेटो का मेंबर है और वो कहता है कि मैं इसको डायरेक्टली नहीं दूंगा क्योंकि इससे साथ क्या चढ़ जाएगा, मैं नेटो को दे देता हूं, नेटो दे दे। आप समझे ना? जी 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 बिल्कुल। आप नेटो को दे दो, आप नेटो आगे उनको रेंज करके दे दे, मैं डायरेक्टली नहीं दूंगा क्योंकि मेरे तो बिल्कुल साथ लगता है ये यूक्रेन, और हो सकता है कि कल गुस्से में आके चिढ़कर रशिया उसके ऊपर हमला कर दे, क्योंकि उसने पहले ही वार्सा एक्ट को तोड़ के नेटो को ज्वाइन किया हुआ है। क्योंकि वार्सा एक्ट पहले था जो रशिया सोवियत यूनियन वाला था, जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी जुड़ गए तो जर्मनी भी गया, ये भी नाटो में घुस गया और बाद में रशिया टूट गया आपस में। तो सिचुएशन जो थी बदल चुकी। जो जियोपॉलिटिक्स की बात होती है ये समझने वाली बात है कि क्यों ऐसे होता है, कोई पीछे कारण होता है ना। तो मैं कारण आपको बता रहा हूं, इसीलिए वो कह रहा है नेटो को मैं दे देता हूं, नेटो उसको दे दे। नेटो कहता है नहीं, अगर हम देंगे उसको तो फिर बात बढ़ जाएगी, उनके ऊपर भी होता है। तो जो जैसे आज की खबर है ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि आप तो जिसे पिंग पोंग की गेम खेलते हैं ना वो खेल रहे हैं, यहाँ हमारे लोग मर रहे हैं, इधर ह्यूमन लॉसेज हो रहे हैं, आम आदमी इनोसेंट लोग ये मर रहे हैं, आप आपस में पिंग पोंग कर रहे हैं, आपस में जो है वो बातचीत और एक दूसरे के साथ बातों कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें सीधा दीजिए, जिसने देना दीजिए, हम उनके साथ लड़ पाए। तो इसके अंदर बहुत सी ऐसी डायमेंशन आ जाती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है और रीजन देखना पड़ता है जी। तो ये सब एक दूसरे को समझते हैं।